नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के दो सांसदों के बारे में। दरअसल एक सांसद ने कहा है कि 15 लाख का भ्रष्टाचार सरपंच करे तो कोई खास बात नहीं, और दूसरे सांसद महोदय ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में FIR दर्ज के आरोपी बन जाते हैं। दरअसल जो आरोपी बनते हैं वो सांसद हैं गुमान सिंह डामोर। ये रतलाम झाबुआ संसदीय सीट से सांसद बने हैं और इन पर 600 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप है। सबसे खास बात यह कि पुलिस ने इन पर मुकदमा दर्ज नहीं किया, बल्कि जज के निर्देश पर, जिला न्यायालय के निर्देश पर उन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज होता है डामोर साहब पर, और उसके साथ साथ उस समय के तत्कालीन जो कलेक्टर थे उन पर भी केस दर्ज होता है। तो ये खास बात है कि एक सांसद भ्रष्टाचार की वकालत करते हैं कि सरपंच अगर 15 लाख से ऊपर का भ्रष्टाचार करे तो फिर वो गंभीर मामला है। 15 लाख तक के भ्रष्टाचार पर उन्होंने क्लीन चिट दे दी है। ये बात है रीवा के सांसद जनार्दन मिश्र की। दरअसल हम वो बातें सुनवाएंगे जो जनार्दन मिश्र ने अपने भाषण में कहा था, और उन्होंने जो भी कुछ कहा था वो सुनवाते हैं, उसके बाद हम चर्चा पे आएंगे। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। दरअसल ये सारी बातें इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही कहा था कि वो न खाएंगे न खाने देंगे। देश भर में कहीं से कुछ आया हो या ना आया हो, लेकिन मध्य प्रदेश की दो घटनाएं हाल की हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। जनार्दन मिश्र कहते हैं 15 लाख तक सरपंच का भ्रष्टाचार, हालांकि वो इस बात को मजाक में कहते हैं, लेकिन एक सांसद का ये कहना गंभीर बात है, और दूसरे सांसद पकड़े जाते हैं भ्रष्टाचार के मामले में, उन पर FIR दर्ज हो जाती है। तो ये खास बात है जो बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नारे का कोई बहुत असर मध्य प्रदेश के इन दो सांसदों पर तो नहीं है। जो PM ने कहा था कि वो न खाएंगे न खाने देंगे, जनार्दन मिश्र इस बात की वकालत करते हैं कि 15 लाख का करप्शन सरपंच के द्वारा कोई खास बात नहीं है। उन्होंने कहा कि 7 लाख तो वो चुनाव में खर्च करता है, 7 लाख रुपए वो अगले चुनाव की तैयारी पे खर्च करेगा या उसके लिए कमाएगा, इसलिए 15 लाख से ऊपर का भ्रष्टाचार अगर है तो गंभीर बात है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे तो ये सारी बातें बताती है कि गंभीरता कितनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मामले के उस नारे को लेकर। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी, और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक और धर्मेंद्र पैगवार। इसके अलावा हम मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्य अजय प्रताप सिंह से भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अगर वो इस चर्चा में जुड़ते हैं तो पूछ लेते हैं कि आखिर बीजेपी इस बारे में क्या सोचती है। लेकिन उसके पहले आशीष जी, मामला आपको कैसा लगता है, इस पर कितनी गंभीरता है? क्या लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरते नहीं हैं? आपकी राय। देखिए, प्रधानमंत्री का जो नारा है उसको जनार्दन मिश्र ने जिस तरह से बात की है, इस तरह पहले भी कुछ इस तरह के मामले सामने आए हैं। लेकिन जनार्दन मिश्रा का यह कहना और उसको बाद में मजाक कह देना, ये कहीं से भी गले नहीं उतरता, क्योंकि जनार्दन मिश्र पुराने भाजपा के पुराने एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, और जब वो ये बात कहते हैं तो इसका मैसेज बहुत दूर तक जाता है, और उनकी सफाई और उनकी मजाक कहने की बात जो है वो उतनी दूर तक नहीं जा पाती। तो अगर यदि वो ये बात कहते हैं तो ये माना जाना चाहिए कि इसके पीछे की जो पूरे सिस्टम में जो एक सुराग हैं, या जो उस पूरे जिस प्रक्रिया के तहत प्रतिनिधि चुने जाते हैं, चाहे वो सरपंच हो, पंच हो, विधायक हो, पार्षद हो, सांसद हो, फिर ये बात वहाँ तक जाती है। क्योंकि अगर वो कहते हैं कि सरपंच को चुनने में, चुनाव लड़ने में इतना खर्च करना पड़ता है, या पंचायत में इस तरह से होता है, तो ये एक वानगी भर है कि किस तरह से पंचायतों में काम होता है। तो इसके बाद आशीष जी, फिर जब सरपंच को आप 15 लाख की छूट दे रहे हैं जी, तो फिर जो जिला पंचायत लड़ रहा है उसके लिए आपको छूट देनी पड़ेगी, फिर जो विधायक लड़ रहा है उसके लिए फिर आप करोड़ों पर आएंगे, फिर सांसद पर अगर आप जाएंगे तो फिर ये तो मामला बहुत लंबा जाएगा। वही अंतहीन मामला, वही मैं कह रहा हूँ कि हम सुन लेते हैं कि जनार्दन जी क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। वो कहते क्या है, प्रधानमंत्री भी क्या कहते हैं और
मिश्र जी भी क्या कह रहे हैं? मुझे लग रहा है कि ये एक षड्यंत्र है जो 15 लाख में आपका हिस्सा कितना है सांसद महोदय? आपके मंत्री जी का हिस्सा? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। जब लोग हमारे सामने आते हैं कि सरपंच बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है, तो मैं बोलता हूं कि 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो। 15 लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो ठीक है, हम उसका भ्रष्टाचार माने। क्यों कि 7 लाख तो उसने ही चुनाव में लगाया, 7 लाख लगा के चुनाव जीता, और 7 लाख रुपए अभी अगले चुनाव के लिए चाहिए। महंगाई बढ़ेगी तो 1 लाख और जोड़ लो, तो 15 लाख तो हो गए। अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो उसका भ्रष्टाचार समझ में आता है। तो मैं कभी वहां पदस्थ ही नहीं रहा। जब मैं पदस्थ नहीं रहा तो मैं कैसे घोटाला करूंगा? इसलिए जो मुझे लग रहा है कि ये एक षड्यंत्र है जो मेरे विरुद्ध रचा गया है। 15 लाख का कुछ बहुत अंतरंग संबंध भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ है। मोदी जी काला धन लाके 15-15 लाख हर व्यक्ति को देना चाहते थे। अब सांसद महोदय कह रहे हैं कि हम 15 लाख तक का भ्रष्टाचार सरपंच का, उसको हम लोग नजरअंदाज कर देंगे। बात यह है कि 15 लाख में आपका हिस्सा कितना है सांसद महोदय? आपके मंत्री जी का हिस्सा कितना है? मुख्यमंत्री का हिस्सा कितना है? आपके जिला परिषद के सीईओ, जनपद पंचायत के सीईओ, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, इनका कितना हिस्सा है? इसका आपने कभी सोचा, पूछा सरपंच से? आज सरपंच को कहाँ किस किस कमीशन कितना कितना देता है, जरा पता लगा लीजिए हर चीज के लिए। तो कुल मिलाकर हमने सुना आशीष जी कि ये जो सारा मामला है, लेकिन मैं इतना और बता दूं कि जो डामोर साहब जो कह रहे थे कि वो उन पर करप्शन के जो चार्ज लगे हैं, उस समय वो वहां पदस्थ ही नहीं थे। लेकिन ये चार्ज या ये आरोप किसी व्यक्ति ने लगाए थाने में, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज हुई, ऐसा नहीं है। बाकायदा न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस पर सुनवाई की और तथ्यों के आधार पर उन्होंने फिर फैसला सुनाया और उस फैसले में इन पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश हैं। इनके साथ साथ उस समय के तत्कालीन जो कलेक्टर थे, हम उनका भी नाम जरूर इसमें जोड़ना चाहेंगे कि उस समय जो कार्यपालन नियंत्रक थे DL सूर्यवंशी, एक थे सुधीर कुमार सक्सेना, और इसके साथ साथ अलीराजपुर के पूर्व कलेक्टर गणेश शंकर मिश्र भी पर भी ये मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये मामला पूरा PHE का है और ये उस समय का जब ये खुद कार्यपालन मंत्री हुआ करते थे डामोर जी। और इस पूरे मामले को बता दें कि फ्लोरोसिस नियंत्रण परियोजना का ये मसला है और इस मामले में ऐसा नहीं कह सकते कि किसी ने सिर्फ शिकायत की और मुकदमा दर्ज हो गया होगा। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर धर्मेंद्र पैगवार और संदीप पौराणिक जी भी है। संदीप जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी। ये जो पूरा मामला है, इसको आप किस ढंग से देखते हैं? क्योंकि दिग्विजय सिंह ने कहा है कि इसमें कहां कितना कितना हिस्सा जाता है, ये भी सोचने की बात है, लेकिन ये तो हर सरकार में होता है। हम ऐसा कह के इस पूरे मामले को जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन करप्शन के मामले में इतनी बेशर्मी की अगर कोई बात हो रही है जनप्रतिनिधियों द्वारा, तब बड़ा गंभीर मामला। क्योंकि हमारा मानना है कि अगर कलेक्टर ईमानदार है तो फिर जिले में करप्शन कम होगा, अगर SP ईमानदार है तो फिर थानों में भ्रष्टाचार कम होगा, अगर चीफ सेक्रेटरी ईमानदार है तो फिर बाकी जगह भी बेईमानी कम होगी। लेकिन अगर सांसद विधायक इस तरह की बातें करेंगे कि 15 लाख की छूट, आप इसको किस ढंग से देख रहे हैं? और मोदी के उस नारे की अब क्या उपयोगिता बची है या कितना महत्व बचा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? आपकी राय? राघवेंद्र जी, मैं जनार्दन दुबे जी, जो जनार्दन मिश्र ने बात कही है उसे मैं साफ गोई के तौर पर लूंगा। उन्होंने वो सच कहा है जो होता है। उन्होंने ये कहा है छूट दी जा सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि जो सच होता है या जो हो रहा है उसको परिभाषित करने की उन्होंने कोशिश की है। इसका आशय आप ये मानिए कि जो राजनीति में लोग हैं, वो सरपंच से लेके, बात उनने सरपंच की कही और कहीं ना कहीं अगर पर्दे के पीछे हम जाएंगे तो ये बड़े पदों की बात भी है जी। जब सरपंच को वो 15 लाख की छूट दे रहे हैं, जैसा आपने कहा और आशीष जी ने भी सहमति जताई है कि वो करोड़ों में होगी सांसद की करप्शन की जो बात है। तो आप एक चीज और देखिए कि जिन नेताओं को हम लोगों ने साइकिल पर चलते देखा, वो विधायक और सांसद बनने के बाद कहां पहुंच गए, ये सबने देखा है उनको। तो ये पैसा ईमानदारी का पैसा तो है नहीं जी।
तो कुल मिलाकर के राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार की तरफ ये इशारा भी है, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये स्वीकारा है अपरोक्ष रूप से। कहा जरूर है कि छूट होनी चाहिए, लेकिन ये स्वीकारा है कि राजनीति में करप्शन बढ़ रहा है। दूसरी तरफ आपने मोदी जी की बात कही। राजनीति में हम जब ऊंचे पद के लोगों को देखते हैं राघवेंद्र जी, तो वो आदर्श की बात करते हैं और आदर्श चाहते हैं वो समाज में आए, राजनीति में आए, लेकिन उनके नीचे बैठे हुए लोग क्या उसका पालन कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आज तक प्रधानमंत्रियों ने, चाहे मोदी जी हो और दीगर प्रधानमंत्रियों ने कहा हो और उनके नीचे के नेताओं पर असर नजर आया हो। अगर वाकई में राजनीति में बैठे लोगों पर अपने नेता की कही बात का असर होता, तो आज राजनेताओं में और समाज में इतना करप्शन तो नहीं होता। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी की बात का असर बीजेपी के ही नेताओं पर नहीं है। एक बात और संदीप जी, अगर पंचायत ग्राम सरपंच जो है वो 15 लाख है, तो फिर सांसद महोदय जो हम बातचीत कर रहे हैं वो इशारा सांसद ही तक तो करोड़ों में चला जाएगा। उसको भी उन्होंने अपरोक्ष रूप से कहा कि इसको भी जनता स्वीकार कर ले, क्योंकि अगर हम साफ गोई पर जा रहे हैं तो फिर इस पर साफ गोई यहां तक हो कि विधायक को कितने की छूट मिल जाए, या विधायक का करप्शन कब तक ज्यादा गंभीर नहीं है। 15 लाख का करप्शन गंभीर नहीं है ग्राम पंचायत के सरपंच का, तो जिला जनपद का जो अध्यक्ष है वो कितना, जनपद वाले कितने, उसके बाद फिर अगर आप आएंगे तो विधायक कितना, फिर सहकारी समितियों के चुनाव होते उनका कितना। तो ये तो ऐसा एक सिलसिला शुरू हो जाएगा चर्चा का, या जिसका कोई अंत नहीं है। संदीप जी, तो लेकिन ये भी सच्चाई है राघवेंद्र जी कि जिस सांसद को हम लोग चुनाव से पहले जिस स्थिति में देखते हैं, उसके कार्यकाल के खत्म होते तक उसकी संपत्ति कहां से कहां पहुंच जाती है। बिल्कुल। क्या उसके पास जो धन की वो है वो क्या परिंदे आने लगते हैं? उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो ये इशारा है और सच्चाई भी है। ये बात सही है कि उनने सरपंच का इसलिए कहने का साहस कर सकता है कोई नेता कि सरपंच बहुत ज्यादा होते हैं। क्या कोई नेता विधायकों और सांसद की एक ग्राम पंचायत बहुत छोटी इकाई होती है जी, नहीं उठाते, क्योंकि करप्शन वो जानते हैं कि उनके पास पैसा कहां से आ रहा है। और यही कारण है कि राजनीति में बैठे हुए लोग पैसा जो खर्च करते हैं चुनाव में, ये कहा जाता है कि हम ये इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसका मैं ब्याज के वसूल करेंगे। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी से पूछूंगा मैं। धर्मेंद्र पेगवार जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल आ रही है। दरअसल जनार्दन मिश्र ने जो कहा, संदीप पौराणिक जी कह रहे हैं कि वो उनकी साफ गोई है। उनकी साफ गोई के लिए हम उनको धन्यवाद दे सकते हैं, बधाई दे सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा दिल करके इस बात को स्वीकार किया है कि 15 लाख रुपए तक का सरपंच का करप्शन, भ्रष्टाचार ज्यादा गंभीर बात नहीं है। लेकिन इस छोटी सी बात पर लंबी बात भी होती है, यानी ये बात दूर तक जाएगी। अगर ग्राम पंचायत के सरपंच का 15 लाख का भ्रष्टाचार गंभीर नहीं है, तो फिर सांसद, विधायक और मंत्री के करप्शन को आप कहां तक छूट देंगे? आपकी राय, क्योंकि इसमें एक चीज जरूर हम जोड़ रहे हैं बार बार कि प्रधानमंत्री के उस नारे का क्या होगा जो उन्होंने कहा था कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब उन्हीं की पाठशाला के लोग भ्रष्टाचार की वकालत कर रहे हैं, और वो भी पब्लिकली कर रहे हैं, सार्वजनिक कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं। आपकी राय? देखिए, मैं जितना जनार्दन मिश्रा जी के बयान को मैंने देखा है और जितना मैं जनार्दन मिश्रा जी को जानता हूं, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। जनार्दन मिश्रा संघ की पृष्ठभूमि से भाजपा में आए हैं और बिंद में उन्होंने जनसंघ और भाजपा के पौधे को सींचा है। जिस सावगोई से वो कह रहे हैं तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और राघवेंद्र जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जनता ने भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लिया है। इसका मतलब कि आगे अब करप्शन कोई मुद्दा नहीं होगा? करप्शन मुद्दा है ही नहीं। हम भोपाल में रहते हैं, हम भोपाल में देखते हैं कि भोपाल में एक बार यदि आदमी पार्षद, ये बड़ी गंभीर बात है। आप दोबारा सोचते इस मुद्दे पर, क्योंकि राजनीति में करप्शन के मुद्दे पर सरकारें बदल गई है, और ये कोई बहुत 100 साल पुरानी बात नहीं है। जो घोटाले हुए थे, अगर हम जाएं कि बोफोर्स कांड हुआ था, 65 करोड़ से कम का घोटाला था, रिश्वत कांड था, उसमें मिस्टर क्लीन राजीव गांधी की छवि खराब हो गई थी और सरकार पलट गई थी। अगले चुनाव में वो हार गए थे। इसके बाद हम अगर नरसिम्हा राव की सरकार की बात करें तो फिर वो कोल माइंस घोटाले की बात करते हैं, जिसके लोग कहते हैं कि जीरो गिनना बड़ा मुश्किल होगा, इतना बड़ा करप्शन था, सरकार बदल गई थी। करप्शन अगर मुद्दा नहीं होगा तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली फिर राजनीति में आगे जाके। जी, जनता को सोचने का विषय है
आप देखिए, हम भोपाल में रहते हैं, भोपाल में चप्पल चटकाते लोग आए, एक एक बार पार्षद बने, जी एक बार विधायक बने, और जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, जी आज वो अरबों रुपए की जमीनों के मालिक हैं। और जब वो भोपाल में विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो 50,000 वोट से जीतते हैं। जी। तो आप ये देखिए, भ्रष्टाचार को जनता ने स्वीकार किया है। देखिए, मैं एक बहुत घटिया सा उदाहरण देना चाहता हूं, बहुत सारे जो पैनल में हमारे लोग उनकी अनुमति के साथ, हम बच्चों की शादी करते हैं, विवाह होते हैं, फिर उनका परिवार बढ़ता है। सबको पता है कि परिवार में संतान कैसे होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग उसकी बात करने लग जाएं कि पति पत्नी के बीच क्या संबंध होते हैं। ये अंडरस्टूड है, इसकी पर्देदारी होती है। करप्शन पर अगर पब्लिकली आप स्वीकार करने लग जाएंगे तो फिर आपको शुल्क लगाना पड़ेगा कि इस काम के इतने पैसे आपको सरकारी शुल्क है, इतना भ्रष्टाचार का शुल्क है। अगर ये बेशर्मी आ जाएगी तो फिर बहुत कुछ बचेगा नहीं। ये अलग बात है कि ये चल रहा है, इसको सरकारें जब आती है, कोई ईमानदार सरकार होती है तो वो उससे कम कर देती है, जो थोड़ी सी भ्रष्ट सरकार होती है वो उसको बढ़ा देती है। लेकिन बीजेपी तो राजनीति में आई थी शुचिता के लिए, स्वच्छता के लिए, वो चेहरा बदलने के लिए आई थी। उस पार्टी में जिसका प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो धर्मेंद्र जी आपके इस बात से तो फिर उनका ये नारा भी खत्म हो जाएगा। नारा ही है। चलिए, वो जुमला है, कांग्रेस फिर जो कहती है वो ठीक है। एक मिनट, मेरी बात तो होने दीजिए आप पूरी जी। आप किसी भी आम जनता से पूछिए कि भोपाल में नगर निगम के दफ्तर में, किसी तहसील कार्यालय में या किसी थाने में फ्री में कोई काम होता है क्या? लेकिन इसकी आलोचना, अगर इसकी आलोचना बंद हो जाएगी, अगर इसको स्वीकार कर लिया जाएगा तो फिर तो उस पर मुकदमे भी दर्ज नहीं होंगे। फिर तो भ्रष्टाचार एक तरह से ऐसी चीज आएगी कि इसको भाई ये तो आपका अधिकार है करप्शन। फिर जिला मजिस्ट्रेट डामोर साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति नहीं देगा। 600 करोड़ का जो मसला हुआ है, धर्मेंद्र जी देखिए, ये 156(3) में जितने प्रकरण दर्ज होते हैं जी, उनका बाद में क्या असर होता है मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। बिल्कुल आपकी बात से मैं उदाहरण नहीं देना चाहूंगा जी, मैं उदाहरण नहीं दूंगा जी, लेकिन इस देश मध्य प्रदेश में ऐसे 10 उदाहरण हैं कि 156(3) की अदालत इस बात को मानता हूं, लेकिन अगर इसको स्वीकारता के लेवल पर ले जाया जाएगा तो फिर बहुत सी चीजें नैतिकता के स्तर से बहुत नीचे पहुंच जाएंगी। मैं लौटूंगा आपके पास, लौटता हूं। आशीष जी, मामला इस बात का है कि झाबुआ के जो रतलाम झाबुआ के जो सांसद हैं डामोर साहब, उन पर 600 करोड़ का मुकदमा है, 600 करोड़ का केस दर्ज किया गया, FIR हुई है। और जब वो इस पूरे मामले में बीजेपी मध्य प्रदेश भाजपा के मुख्यालय में पहुंचते हैं तो भाजपा के अध्यक्ष उनसे मिलते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि मामला बहुत संगीन है, 600 करोड़। लेकिन सांसद जी कहते हैं कि जब वो जहां पदस्थ थे वो उस समय उनका कार्यकाल ही नहीं था। ये बहुत संजीदगी से हम इसलिए इस पर बात करना चाहते हैं क्योंकि अदालत के निर्देश पर मुकदमा दर्ज हो रहा है। ऐसे किसी ने हवाबाजी में या दबाव में मुकदमा दर्ज नहीं किया है। दबाव में तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया उनके पक्ष में, लेकिन न्यायालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया। ये बड़ी बात है। आपकी इसमें राय? देखिए, जहाँ तक डामोर की बात है तो प्रशासनिक रूप से उनका बहुत लंबा कार्यकाल रहा है और निर्विवाद नहीं रहा। तो ये चीज़ें, अब बाकी चीज़ें जो इस मसले पे क्या स्थितियां बनती हैं आगे जाके, कानूनी रूप से वो कितना उन पर आरोप सिद्ध होते हैं नहीं होते हैं, ये अलग बातें हैं। लेकिन जो जिस तरह की बात आती है, तो जिस तरह से ये मामला आया है, तो ये उनका मामला सांसद बनने से पहले का है। उसके बाद उन्हें पार्टी ने लिया। मैं थोड़ा सा रुकूंगा। हम कोशिश कर रहे हैं भाजपा के राज्यसभा सदस्य अजय प्रताप सिंह से, उनका वास्ता भी विंध्य क्षेत्र से है और बीजेपी के वो मध्य प्रदेश भाजपा के महामंत्री रह चुके हैं। अगर उनसे संपर्क हुआ तो हम भी उनसे इस मुद्दे पर टिप्पणी लेंगे। अभी आप अपनी बात पूरी करें। मेरा ये है कि देखिए, डामोर जो है उनका ये मामला पुराना है और लंबे समय उनके कार्यकाल रहा है। उसके बावजूद भाजपा ने उन्हें चुना है। चुना मतलब कि उम्मीदवार के लिए उन्हें चुना गया, उन्हें टिकट दिया गया, वो चुनाव जीते, 2 चुनाव जीते हैं वो। तो ये फिर बात वहीं पे आती है कि पार्टी की वैचारिक स्थिति कहाँ है। और यहाँ मैं भाजपा की नहीं, सभी दलों की बात करूंगा। सभी दल में इस तरह के लोग हैं, लेकिन अभी जो मुद्दा जिस चीज पे केंद्रित है कि भाजपा के वो नेता हैं, नेता बन गए हैं, ब्यूरोक्रेट से वो नेता बने हैं, भाजपा ने उनको स्वीकार किया है। तो अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वो जो एक आदर्श वाक्य है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो भाजपा का है, और दूसरी तरफ एक ये है। तो भ्रष्टाचार रुपए पैसे के साथ नहीं, वैचारिक भ्रष्टाचार भी होता है और आचार व्यवहार में भ्रष्टाचार होता है और बहुत सारी बातों में
ये फर्क नजर आता है। बिल्कुल। तो ये जो बात है कि जब ये इस तरह का नारा है, 7-8 साल पहले से इस तरह से भाजपा ने एक लाइन सेट की है, उसके बाद ये आए हैं भाजपा में। और जनता ने उस लाइन को स्वीकार किया है जी, और उस लाइन को स्वीकार करके जनता ने भारी बहुमत से उनको जी हाँ, चुना भी है। उसके बाद फिर ये गलती यहाँ पर भी एक कहीं ना कहीं होती है कि ऐसे दागी अधिकारी को जिस पर कोई आरोप है या कुछ, तो भाजपा की जो स्क्रूटनी हुई थी, जो छानबीन होती है, तो उसमें ये चीज समझ में आनी चाहिए थी। लेकिन आशीष जी, दूध के दूल्हे ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन बीजेपी ने इस उनको जो चुना, वो 2 बार जीते, 1 बार विधायक रहे, दूसरी बार सांसद रहे। लेकिन अब तो वो कोर्ट का मामला है। मुझे लगता है कि बीजेपी अब कोई मदद करने की स्थिति में नहीं होगी। नहीं, बीजेपी ने उनकी मदद की कि उन्हें नेता बना दिया इन सब चीजों को मेरे ख्याल से दरकिनार करके। लेकिन अब उन्हें ये चीजें आगे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, अपना कैरियर उन्हें खुद बचाना होगा। लेकिन देखिए जी, मैं आपको रुकूंगा 1 मिनट। हमारे साथ भाजपा के राज्यसभा सदस्य अजय प्रताप सिंह जी फोन लाइन पर है। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद राघवन जी। दरअसल मध्य प्रदेश के 2 मामले हैं, हमें लगा कि आपसे बात करना उस पर जरूरी है। एक तो रीवा के सांसद जनार्दन मिश्र जी ने कहा है कि अगर सरपंच 15 लाख तक का भ्रष्टाचार करता है तो वो ज्यादा गंभीर बात नहीं, क्योंकि 7 लाख रुपए वो चुनाव जीतने में खर्च करता है और 7 लाख रुपए वो अगले चुनाव की तैयारी के लिए खर्च करेगा। इसलिए वो अगर 15 लाख तक का पैसा करप्शन करता है तो वो गंभीर बात नहीं है। हालांकि ये उन्होंने हंसी मजाक में कहा था, लेकिन एक पब्लिक कार्यक्रम में उन्होंने, मीटिंग में उन्होंने कहा था। और दूसरी बात है कि रतलाम झाबुआ से भाजपा के सांसद हैं, वो ईएनसी रहे हैं पीएचई में। डामोर साहब की बात है, गुमान सिंह डामोर, उन पर 600 करोड़ के घपले का भ्रष्टाचार का आरोप है और जिला अदालत ने उन पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए, उन पर एफआईआर हो गई है। इसमें आपकी राय? पहले मैं रीवा सांसद के संदर्भ में कहना चाहता हूं। जी जी। उन्होंने सबसे ये बात हल्के छोड़ में हाथ विनोद में कही होगी जी, और उन्होंने इसके माध्यम से चित्रण किया है कि भ्रष्टाचार किस तरीके से सर्वव्यापी बन गया है। और यद्यपि मेरी मान्यता है कि भ्रष्टाचार 1 पैसे का भी हो तो भ्रष्टाचार है, और इसको कम से कम समाज के और राजनीतिक क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके इसके विरुद्ध ही आवाज उठानी चाहिए, इसके विरुद्ध ही संघर्ष करना चाहिए। मैं समझ आदरणीय जनार्दन मिश्र जी इसी मत के हैं और इसी तरीके से उनकी कार्यप्रणाली भी। वही डामोर साहब की बात मेरे भी अनुभव में आया है कि न्यायालय के आदेश से उन पर भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। ये लोअर कोर्ट है, अभी उनके पास स्टेशन, लेकिन फिर भी ये गंभीर मामला है, एक बड़ी इसको आपकी आवाज थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, जरा आप जहां बैठे हो थोड़ा दाएं बाएं होंगे तो कनेक्टिविटी ठीक हो जाएगी। रामौर साहब इस विषय को किस तरीके से लेते हैं जी, और नैतिकता कसौटी पर किस तरीके से के विवेक पर ही छोड़ता हूं, लेकिन मेरी मान्यता है जी कि भ्रष्टाचार एक गंभीर विषय है जी, और देश में बहुत गहरे तक व्याप्त है। इसलिए किसी भी कारण पर कहीं किसी को कोई माफी देने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अजय जी, जब प्रधानमंत्री इस नारे के साथ देश में राजनीति कर रहे हैं कि वो न खाएंगे न खाने देंगे, ऐसे मौके पर एक सांसद के ऊपर अदालत के निर्देश पर 600 करोड़ के मामले में भ्रष्टाचार का मुकदमा, क्या उनको सांसद ही, आपने कहा कि उनके विवेक पर छोड़ते हैं, छोड़ना चाहिए? जाहिर है कि वो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उन्होंने इस आरोप को डिनाई किया है, लेकिन पार्टी के हिसाब से आप बीजेपी में बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े हैं, क्या ये स्वीकार हो सकता है उनकी सांसदगिरी? चूंकि लोग कहते हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, आपकी इसमें राय? पार्टी नेतृत्व आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही जी। इस पार्टी नेतृत्व परिस्थितियों का कानूनी विचार चलिए, लेकिन आपकी आवाज हम दोबारा फिर कभी आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी समय भी खत्म हो रहा है। अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया और अपनी राय से हमको रूबरू कराया। हमारे दर्शकों ने सुना कि आप करप्शन के मामले में चाहे वो 1 रुपए का हो, उसको स्वीकार नहीं किया सकता, और ये तब भी बहुत जरूरी जब
देश के प्रधानमंत्री इस पूरे मामले को मिशन के तौर पर हों। तो समय चूंकि खत्म हो रहा है हमारा, मैं धर्मेंद्र जी आपको भी धन्यवाद करूंगा, संदीप जी आपका भी धन्यवाद करूंगा कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। आशीष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। दर्शकों को हम बता दें कि मध्य प्रदेश के सांसद ने कहा कि 15 लाख रुपए तक अगर सरपंच भ्रष्टाचार करता है, हालांकि उन्होंने इस बात को परिहास में कहा, हल्के फुल्के अंदाज में कहा, लेकिन बात गंभीर है। अगर एक सांसद इस बात को स्वीकार करेगा जनता के बीच में, भले ही मजाक में, तो फिर मैसेज गलत जाएगा। और जहां तक सांसद डामोर की बात है, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अब पार्टी तय करेगी कि उनको सांसद लोकसभा से इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, लेकिन बीजेपी की इस पूरे मामले में थोड़ी सी प्रतिष्ठा गिरी है, इस बात को जरूर सब स्वीकार करेंगे। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।